नमस्कार दोस्तों, मैं पारस आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। आज क्या है, बहुत जल्द यूपीएसआई का पेपर होगा, 1-2 मंथ में होगा। यूपी पुलिस भी की भी वैकेंसी आ चुकी हैं और क्या है एमपीएसआई का भी वैकेंसी आ चुकी हैं। एमपीएसआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी। तो उससे रिलेटेड क्या है, मैं आपको आज रीडिंग का एक टॉपिक जो है अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको देखते हैं अपन। अल्फ़ाबेट्स प्रॉब्लम बच्चों को बहुत परेशान करता है अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स। क्या होता है इसमें कि बच्चे याद ही नहीं कर पाते कि कौन-सा अल्फ़ाबेट मतलब कौन-सा लेटर का क्या पोज़ीशन वैल्यू है, ठीक? आज अपन पोज़ीशन वैल्यू से रिलेटेड चीज़ देखेंगे, ठीक है? कि पोज़ीशन वैल्यू अपन को याद कैसे करनी है। जैसे क्या है, अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम में क्या है, अल्फ़ाबेट को अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है 26 लेटर्स होते हैं, ठीक? 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स को लिखने के क्या है 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड ऑर्डर, एक होता है बैकवर्ड। 2 तरीके से अपन इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिख सकते हैं, ठीक है? एक फॉरवर्ड ऑर्डर हो गया, एक हो गया बैकवर्ड ऑर्डर, ठीक? इसे सीक्वेंस भी में लिख सकते हैं, ठीक? ये 2 ऑर्डर हो गए, इनमें क्या है 26 लेटर्स लिख सकते हैं। अब जब 26 लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने 26 लेटर्स हैं, तो क्या है, जब कोई भी संख्या इवन हो, कोई भी नंबर इवन हो, तो उसे क्या है अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो 26 लेटर्स को अपन क्या है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को क्या है फर्स्ट पार्ट, इसे फर्स्ट हाफ भी बोल सकते हैं, ठीक? और इसे सेकंड पार्ट या सेकंड हाफ भी बोल सकते हैं, ठीक? फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में 13 लेटर्स होते हैं। पहले जो पार्ट है उसमें 13 लेटर्स होते हैं। 13 लेटर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 13 लेटर्स जो होते हैं आपके, वो होते हैं ए से लेके एम तक, ठीक? सेकंड पार्ट जो है आपका, सेकंड पार्ट में लास्ट 13 लेटर्स होते हैं। इसमें क्या है, जो होता है एन से लेके जेड तक होता है। तो क्या है, इसमें 26 लेटर अपने ऐसे हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है अपना ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ये हो गया अपना। अच्छा दिख नहीं रहा है, ये हो गया अपना 30 लेटर का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है अपना, फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट हाफ। इसमें क्या है, अपना पोजीशन वैल्यू रखेंगे, पोजीशन वैल्यू अपन पोस्ट करेंगे अब। तो क्या है, ए का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 1, बी का कितना होता है 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13। तो दोस्तों, ये तो हो गया क्या है फॉरवर्ड ऑर्डर में, ठीक है? फॉरवर्ड ऑर्डर चल रहा है, इसके बाद क्या है एम के बाद एन से लेके जेड तक का क्या है 26 लेटर होंगे इसमें, ठीक? ये क्या है, जब अपन फॉरवर्ड ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 1 से लेके 13 तक आ रहा है। पर इसमें क्या है कि जब 26 लेटर होंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो पहला पार्ट दूसरे पार्ट के अपोजिट होगा, होगा कि नहीं होगा?
तो क्या है, ए जो अपना पहला है और जेड जो अपना 26 पे आया है, वो क्या है, अपोजिट होंगे एक दूसरे के, होगा कि नहीं होगा? तो जेड लिखेंगे अपन यहाँ पे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू पी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। तो ये अपने लास्ट सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड हाफ हो गया ये अपना सेकंड हाफ या सेकंड पार्ट। ठीक। अब इसमें क्या है अपन को, यहां से अपन वो देना शुरू करते हैं, 14 15 16 17, क्यू की 17, आर की कितनी पोजीशन वैल्यू 18, एस की कितनी 19, टी की कितनी 20, यू की कितनी 21, वी की कितनी 22, डब्ल्यू की कितनी 23, एक्स की कितनी 24, वाई कितनी 25, जेड कितनी 26। ये अपना क्या है, फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ है। ठीक। तो 1 से लेकर 26 तक हो गए, 26 लेटर हो गए। तो जो पहला लेटर है वो हमेशा 26 के अपोजिट होगा। जो 13, जो 13वें नंबर का लेटर है वो 14वें नंबर के अपोजिट होगा। ऐसा ही क्या है, सातवां लेटर जो है, सातवां लेटर जो है, तो सातवें पे क्या है, जी आ रहा है अपना, वो क्या है, टी के अपोजिट होगा। ठीक। इसको मैं अपन एक तरीका और दिखाता हूं आपको, क्या है कि मैं आपको एक और बता देता हूं इसमें। पहले, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। फॉरवर्ड ऑर्डर क्या है अपना, फॉरवर्ड ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर जो है अपना है, उसको कहते हैं सामान्य क्रम में लिखना। ठीक है, सामान्य क्रम क्या है, मैं पूरा एबीसीडी लिखूंगा, ए टू जेड, 1 2 3 4 26। ठीक है, इसे अपन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं। काउंटिंग क्या है इसकी अपनी, लेफ्ट टू राइट। दूसरा क्या है अपना, दूसरा है अपना, यहां नहीं करता मैं, दूसरा पेज पर करता हूं आपको। दूसरा क्या है अपना, दूसरा है अपना बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर मतलब, इसका मतलब है उल्टा क्रम। ठीक। वो क्या है, काउंटिंग क्या है, Z to A, कितना, जेड पे 1 होगा, 1 2 3 26। इसका जो काउंटिंग का वो होगा, वे ऑफ काउंटिंग क्या होगा, वे ऑफ, वे ऑफ काउंटिंग कितनी होगी इसकी, इसकी जो वे ऑफ काउंटिंग होगी वो होगी राइट टू लेफ्ट। क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। मतलब काउंट करने का जो तरीका होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। आप बैकवर्ड ऑर्डर को ऐसे लिखना मत, काउंट करने का है अपन को, ऐसे काउंट करेंगे अपन। ठीक। ऐसे काउंट करेंगे। अब आते हैं अपन अपोजिट लेटर्स पे। अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं,
तो अपोजिट लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने आपको अभी पहले ही बता चुका हूं, ये अपोजिट लेटर्स हैं अपने, ये अपने अपोजिट लेटर्स हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है? अपोजिट लेटर्स, इनको याद करने का तरीका बताता हूं आपको कि कोई भी अपन को अगर लेटर निकालना हो, अपोजिट लेटर निकालना हो, कोई भी अपोजिट लेटर, कैसा कि मान के चलो अपोजिट लेटर क्या होता है? अपोजिट लेटर ए और जेड, ठीक। ए का पोजीशन वैल्यू कितना है? 1। और जेड का पोजीशन वैल्यू कितना है? 26। तो क्या है 1 + 26? काउंट कितना हुआ? ऐड किया तो इसमें क्या है ना, प्रोडक्ट कितना आया अपना? 27 आया। मतलब अपोजिट लेटर्स क्या है? अपोजिट लेटर क्या है? सम है दो लेटर्स का जो एक दूसरे को अपोजिट है, उनका सम कितना है? 27 है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट है। सम ऑफ टू लेटर्स, एनी टू लेटर्स। जब दो लेटर्स का सम, कोई भी दो लेटर्स का सम, कोई भी दो लेटर्स का सम 26 आए, 27 आए, तो कितना होगा? तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे मान के चलो आपको लेटर्स याद नहीं है, आपको फॉरवर्ड ही ऑर्डर में और लेटर्स याद हैं, सामान्य तरीके से सामान्य क्रम में ही लेटर्स का अपन को अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट याद है, ठीक। सामान्य क्रम में, फॉरवर्ड ऑर्डर में, ठीक। तो क्या होगा? सामान्य तरीके से अपन को लेटर्स याद हैं, तो सामान्य तरीके से ही ले लो ना भाई। आपको क्या है, जैसे मान के चलो आपको एम का वैल्यू याद है, एम का वैल्यू कितना है? 13 है। अपन को क्या है, अपन को 27 लाना है, 27 लाना है। कौन सी संख्या जोड़ेंगे इसमें 27 आ जाए? 14 जोड़ेंगे, 27 आ गया। 14 तो याद है ना कि कौन सा इंग्लिश लेटर्स में कौन सा आता है 14वें नंबर पर? कौन सा लेटर आता है? तो 14वें लेटर पे एन आता है। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम का अपोजिट हो जाएगा एन। अगर मान के चलो, तो आपको ये भी याद नहीं है, मान के चलो आपको पूछा गया कि एन, एन का अपोजिट लेटर पूछा गया, एन का, सॉरी, एन तो मैंने अभी बताया। मान के चलो आपको ओ का अपोजिट लेटर पूछा गया, अपोजिट लेटर ऑफ ओ, अपोजिट लेटर पूछा गया, अपोजिट लेटर ओ का क्या होगा? पूछा गया, अब बताओ ओ का क्या होगा? तो भाई फॉरवर्ड ऑर्डर में तो आपको पोजीशन वैल्यू याद ही है, याद है कि नहीं है? फॉरवर्ड ऑर्डर में ओ की पोजीशन वैल्यू क्या है? 15। अपन को 27 लाना है, तो कितना करेंगे? ऐसा नहीं आता तो 15 + x कर लो, और 27 लाना है, ठीक। अब क्या है, कितना आएगा? x बराबर कितना होगा? 27 - 15। तो x बराबर कितना होगा? 12। अब 12 जो है वो फॉरवर्ड ऑर्डर में क्या है पोजीशन वैल्यू? 12 फॉरवर्ड ऑर्डर में एल होगा, तो ओ क्या है? ओ + एल कितना आएगा? 27। तो ओ का क्या है अपोजिट? क्या होगा? एल, फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक। किसी भी ऑर्डर का अपन ऐसे अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे अपन क्या है अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। 1 मिनट में जरा पानी पी लूं। ये सबसे सरल तरीका है। अगर मैं पुराना तरीका आपको याद करने का बताऊं, इसको पुराना तरीका किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो पुराना तरीका ऐसे था, पेयर ऑफ लेटर्स।
अपोजिट लेटर्स। क्या था वो था ए हेड। मतलब आजा, 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 आजा। अपन कह सकते हैं कि हाँ आजा, आजा को याद करने का एक तरीका है आजा। बी वाई को क्या, बाई बाई या फिर बाई। डी एक्स को अपन सिक्स या सेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, डी एक्स का। तो ये तो हो गए, दो तीन पेयर हो गए अपने। कितने पेयर बनते हैं लेटर्स के? लेटर्स के 13 पेयर बनते हैं। 3 पेयर मैं आपको बता चुका। अब क्या है, 3 पेयर और देखते हैं अपन। टी एक्स के बाद आया अपना डी डब्ल्यू। तो माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। डी डब्ल्यू से अपन भी देखते हैं। इसके बाद आ गया अपना चौथा, पांचवा पेयर आया अपना। पांचवें पेयर पे क्या है, ई वी। तो ई वी, ई एन, ई 1 कर सकते हैं। ठीक है, ईवी का क्या होगा, इवन कर सकते हैं, या फिर कोई कोई बोलता है इवनिंग। इसके बाद क्या है, ईवी के बाद क्या आता है, एफ। तो एफ के बाद आता है यू, एफ यू। तो एफ यू को क्या होता है कि याद करने का तरीका, कुछ कुछ लोग उसे फुल से याद करते हैं, मैं इसे एफ ई डब्ल्यू से याद करवाऊंगा। ये लेट, मीनिंग मत देखना कि मीनिंग क्या है, स्पेल क्या है, इसका स्पेलिंग क्या है। इसका आप प्रोनाउंसिएशन देखना कि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग है फ्यू। ठीक। उसके बाद क्या है, फ्यू से क्या है, एफ यू, फ्यू। ठीक। उसके बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी, जी टी। दिल्ली वाले इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जीटी रोड। ठीक। तो ये कितने पेयर हो गए, 3 इस तरफ हो गए, 4 इस तरफ हो गए, 7 पेयर हो चुके हैं अपने जी के। अब क्या है, अपन 7 के बाद 6 पेयर और देखते हैं। 7 इसके बाद क्या आता है, जी के बाद, जी के बाद आता है एच, एच प्लस एच। क्या होता है, इसको हाई स्कूल से याद कर सकते हैं, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी से कर सकते हैं। ठीक। एच एस के बाद आता है क्या, अपना आता है एच एस के बाद, एच एस के बाद जो अपना आता है वो है आई। और आई का क्या होगा, पोजीशन वैल्यू, आई का होगा आर, इंटरनेशनल रिलेशन, आई आर। आई का जो पेयर होगा वो होगा इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद है जे, जे का क्या होगा, हमेशा क्यों बनेगा, हमेशा क्यों बनेगा, तो क्या है, जे क्यू का क्या होगा, जे क्यू का होगा जॉकर एंड क्यून, जॉकर एंड, जॉकर एंड क्यून होगा जे क्यू का। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है के। और के हमेशा जो होता है वो पी का अपोजिट होता है। पी का अपोजिट होता है, तो क्या है, केविन।
केविन पीटरसन। केविन केविन पीटरसन जो एक क्रिकेट का खिलाड़ी है। हाँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जो खेलते थे। ये अपने खिलाड़ी जो क्या है, ये अपने तौर तरीकों के लिए जाने जाते थे कि इनका स्टाइल एक था, काफी डिफरेंट स्टाइल में खेलते थे, बैटिंग करते थे। केविन पीटरसन के बाद क्या है अपना आता है, केविन के बाद आता है एल ओ। लव से याद कर सकते हैं, कपल्स के लिए अच्छा है याद करने के लिए। उसके बाद क्या है, एलो के बाद क्या है जो आता है, वो आता है एम और एन। एम और एन जो लास्ट है अपना, लास्ट है मैन। ये हो गया अपन का याद करने का एक पेयर का तरीका। पेयर के अकॉर्डिंग अपन याद कर सकते हैं इसे। पर सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका, बेस्ट, वो है 27। सम ऑफ एनी टू लेटर्स इज 27। सम ऑफ एनी टू लेटर्स इज 27। जब भी किसी भी संख्या दो लेटर्स का जब कभी भी दो लेटर्स का सम 27 के बराबर हो या 27 हो जाए तो क्या है, वो लेटर एक दूसरे के अपोजिट हो। मान के चलो, फाइंड द अपोजिट लेटर ऑफ के। तो क्या है, आप 27 में से के माइनस कर दीजिए। 27 में से के माइनस करेंगे तो पोजिशनल वैल्यू ऑफ के, पोजिशनल वैल्यू ऑफ के, पोजिशन वैल्यू ऑफ के क्या होगा, तो के का पोजिशन वैल्यू क्या है फॉरवर्ड ऑर्डर में देखना है अपन को। फॉरवर्ड ऑर्डर में पोजिशन वैल्यू देखना है के का क्या होगा, तो 27 माइनस 11 16। अब ये 16 है, इसे फॉरवर्ड ऑर्डर में ही देखना है। 16, 16 क्या है, 16 पी आता है, तो के का अपोजिट क्या होगा, पी। सिंपल, उस तरीके से याद करोगे उससे अच्छा है जब भी दो लेटर्स का सम बराबर हो जाए 27 के, तो क्या है, वो दोनों लेटर्स क्या हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मान के चलो 1 से लेके 26 तक ही क्या है तुम्हारे इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश लेटर्स हैं, 26 तक ही है, ठीक 26 लेटर्स हैं। अब 26 लेटर हैं और इनमें आपको सम चाहिए है 27, कोई भी इक्वल हो 27 के। सम कितना चाहिए 27। अब अपन को दो लेटर चाहिए कोई भी,
1 से 26 तक 2 लेटर्स चाहिए जिनका सम कितना हो जाए, 27 के बराबर हो जाए। जिनका सम कितना हो जाए, 27 के बराबर हो जाए। कोई भी 2 लेटर्स जिनका सम 27 के बराबर हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक। आप अपन को 2 लेटर चाहिए कोई भी, 1 से 26 तक, तो ऐसी 2 लेटर्स ले लो जिनका सम 1 से लेकर 26 तक क्या है इसमें, एक और 26 को छोड़ देना फिलहाल, क्योंकि वो तो सबको ही पता है 26 से 1 27 होता है। कोई भी 2 लेटर्स ले लो। ले लो 15 प्लस 12 27, 13 प्लस 14 27, और क्या है 16 प्लस 11 27, और क्या है 12 प्लस 15 17, नहीं हो गया ये तो, 10 प्लस 17 27, और कोई है 9 प्लस 18 27, और है 8 प्लस 19 27। मैं पूरे नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने 3 4 पेयर दिए हुए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6, एक और दे देता हूं, वो है आपका 6 + 21 27। ये 7 पेयर है आपके। ठीक। ये 7 पेयर में क्या है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सरल है काफी। अब मान के चलो इनमें क्या है, सारों में फॉरवर्ड ऑर्डर लगाना है आपको। फॉरवर्ड ऑर्डर, जो प्रोडक्ट आएगा, इसके बाद इसके बाद फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर अपन को कहाँ लिखना है, लेटर जो लिखने हैं अपन को, फॉरवर्ड ऑर्डर के लेटर लिखने हैं, उनका पोजीशन वैल्यू लिखना है। उनकी पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन को वो लेटर्स लिखने हैं। अब मान के चलो अब फॉरवर्ड ऑर्डर का पोजीशन वैल्यू देखा, फॉरवर्ड ऑर्डर का पोजीशन वैल्यू देखा अपन ने, क्या होगा पोजीशन वैल्यू, 9 का पोजीशन वैल्यू क्या होगा, 9 का पोजीशन वैल्यू होगा आई, और आर का पोजीशन वैल्यू क्या, 18 का पोजीशन वैल्यू क्या होगा आर, 27 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है, आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है। 9 और 18 देख लिया, तो 9 क्या है आई, 18 तो मैंने बता दिया वो तो मैंने। इसके बाद क्या है, मान के चलो 8, 8 पोजीशन वैल्यू कितना क्या है एच का, 19 किसका है एस का, प्लस किया 27 आ गया। ओ माय गॉड, 27 आ गया। मी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एच और एस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 15 वाला ले लिया, 15 किसका है ओ का, और 12 किसका है एल का, कितना का 27 आ गया। ओ माय गॉड, इतना सरल, 27 आ गया। मतलब ओ और एल एक दूसरे के अपोजिट है। आप क्या है 13 + 14, 13 कितने का है, 13 जो अपोजिशन वैल्यू है वो किसका है, 13 है अपना एम का, प्लस एन, 27 हो गया। मतलब एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है, उससे सरल है ये। 16 किसका है, 16 है पी का, 11 कितने का है के का, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 10 किसका है, 10 है जे का, 17 है क्यू का, एक दूसरे के अपोजिट। 6 किसका है एफ, यू का कितना है 21, 17 एक दूसरे के अपोजिट। काफी सिंपल हो जाता है इसमें। तो ये तो हो गया अपना अपोजिट लेटर्स का, अपोजिट लेटर्स का अपना हो गया। अब अपन देखते हैं, मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं, कुछ क्वेश्चन देता हूं कि इनको याद करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको फॉरवर्ड ऑर्डर को याद करने का तरीका बताता हूँ, और फॉरवर्ड ऑर्डर को याद करने का तरीका क्या होता है। फॉरवर्ड ऑर्डर, तो क्या है कि फॉरवर्ड ऑर्डर को याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको।
एक है फॉरवर्ड ऑर्डर में कि पहले अपन ओल्ड मेथड देखते हैं। ओल्ड 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 तरीका है, ओल्ड ट्रिक। किसके अकॉर्डिंग करते थे? फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के उस पे करते थे तो क्या था? फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करते थे अपन। तो फॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी आकृति का बनना। जैसे ए से लेके डी तक तो कोई कोई याद करने की जरूरत ही नहीं था। उसके बाद देखते हैं तो जी, जो इंग्लिश अल्फाबेट में जी होती है कैपिटल लेटर में, उसका फॉर्मेशन कुछ सेवन टाइप का होता है। सेवन, ये सेवन है। तो जी का पोजीशन वैल्यू कितना था? 7। उसके बाद एच, एच का जो फॉर्मेशन है वो अपना 8 के जैसा है। कैसे है दिखाता हूं। हो गया एच जैसा। अगर इस पे ही मैंने ऊपर से एक और लगा दी, एक नीचे से लगा दिया, 8 हो गया। तो एच का फॉर्मेशन कितना? एच का फॉर्मेशन 8 के जैसा है, तो एच का पोजीशन वैल्यू 8 हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट में जो आई है वो स्मॉल लेटर में आई को 9 जैसा लिखा जाता है। तो आई का पोजीशन वैल्यू कितना हो गया? 9। इसके बाद टी, 2020 क्रिकेट इंडिया में बहुत फेमस है। तो 2020 क्रिकेट में इंडिया में बहुत फेमस है, तो टी का पोजीशन वैल्यू कितना हो गया? ओ। ओ को बहुत सारे बच्चे बीच में समझते हैं। तो ओ को बीच में समझते हैं, तो ये लेटर्स का क्या है, 15वें नंबर पे ओ का पोजीशन वैल्यू हो गया। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है का पोजीशन वैल्यू ऐसा हो। ठीक। इसके बाद ये तो हो गया पुराना तरीका। इसके बाद क्या है तरीका? जो कुछ लोग क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो तरीका बताते हैं। एक मैं तरीका पहले, मैं एक तरीका बताता हूँ, वो है वॉवल्स के अकॉर्डिंग। ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल्स सबको पता होते हैं कि वॉवल्स होते हैं क्या है, स्वर। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो स्वर होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में स्वर होते हैं। ए का पोजीशन वैल्यू कितना? 1। आई का ई का कितना? 5। आई का कितना? 9। ओ का कितना? 15। और यू का कितना? 21। ये क्या है? स्वर के अकॉर्डिंग अपन को पोजीशन वैल्यू याद करनी है, ना कि कोई है। तो अपन को ये 5 लेटर तो बहुत अच्छे से याद होते हैं, तो 5 लेटर के अकॉर्डिंग अपन याद करेंगे। एक तो हो गया ए, इसमें कोई भी कुछ नहीं है। आप ए, ई, आई, ओ, यू 5 लेटर से अपन पूरे लेटर्स को याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? इसके बाद आता है अपना वॉवल्स के बाद आता है जो तरीका आता है। एक तो ए है। ए लेटर क्या है? 4 लेटर को कवर करता है। ए लेटर क्या है? 3 लेटर को कवर करता है। ए लेटर क्या है? 6 को कवर करता है। ए लेटर क्या है? ए 5 को कवर करता है। और ए बाकी बचे हुए 6 लेटर को कवर करता है। ठीक, ऐसा है। बाकी क्या है? बाकी वॉवल्स के अलावा आता है एक, बहुत सारे टीचर क्या है, इजोटी बताते हैं। इजोटी, इजोटी क्या है? मैं उतना अच्छा नहीं मानता इसे। वैसे करने को तो वॉवल से भी कर सकते हैं, करने को इजोटी से भी कर सकते हैं। इजोटी में क्या है? ई का पोजीशन वैल्यू 5, ए का पोजीशन वैल्यू 10, ओ का पोजीशन वैल्यू 15, टी का पोजीशन वैल्यू 20 और बाय का पोजीशन वैल्यू 25 होता है। ठीक। इजोटी में ये पोजीशन वैल्यू है। ये क्या है? बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन टेबल 5। 5 के पहाड़े पर आधारित है। ये जोटी 5 के पहाड़े पर आधारित है। 1 से लेकर 4 तक के लेटर ई कवर कर लेता है। 5 से लेकर 10 तक के लेटर ई कवर कर लेता है, ये कवर करता है, ई और जे। जे से लेके ओ तक जो भी लेटर्स आते हैं वो जे और कवर करते हैं। ओ से लेके टी तक जो भी लेटर आते हैं वो ओ और टी कवर करते हैं। टी से लेके बाय तक जो भी लेटर आते हैं वो टी और बाय कवर करते हैं, और मतलब कि बाय के बाद जो लेटर आता है वो बाय कवर करता है। बाय के बाद एक ही लेटर है जो 26वां। इसको क्या है, इसके बाद जो है वो है अपना सी फ्लूरक्स। सी फ्लूरक्स ये तरीका अच्छा तरीका है याद करने का। अच्छा क्यों है? क्योंकि ज्यादा लेटर्स को कवर कर रहा है, ज्यादा लेटर्स याद होंगे आपको, उनका पोजीशन वैल्यू याद होगा, तो उनसे आसपास के लेटर्स की पोजीशन वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। क्या है सी फ्लूरक्स जो है, सी का पोजीशन वैल्यू 3 होता है, एफ का पोजीशन वैल्यू 6, आई का पोजीशन वैल्यू 9, एल का पोजीशन वैल्यू 12, ओ का पोजीशन वैल्यू 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। ये आपका पोजीशन वैल्यू है। अब पोजीशन वैल्यू ये है, ठीक, ये क्या है, बेस्ड ऑन टेबल 3। बेस्ड ऑन टेबल 3 ही की टेबल पर आधारित है। इसमें क्या है, कंप्लीटली 8 लेटर्स होते हैं। 8 लेटर्स होते हैं। 8 लेटर्स को आप, जब आप 8 लेटर्स का पोजीशन वैल्यू याद करोगे, वो भी 24 तक याद हो जाएगा, तो 8 लेटर्स 24 तक कवर कर जाएंगे, तो आप बाकी बचे हुए 18 लेटर्स बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। सी जो है वो ए और बी और डी, ई को कवर करता है। 4 लेटर को सी कवर कर लेता है। ए बी डी ई। एफ जो है वो कवर करता है 2 लेटर को कवर, टी और एच। आई जो है वो करता है 2 लेटर्स को कवर, एल जो है वो करता है 2 लेटर्स को कवर, ओ जो है वो करता है 2 लेटर्स को कवर, आर जो है वो करता है 2 लेटर्स को कवर, यू जो करता है वो 2 लेटर्स को कवर करता है, और एक्स जो है वो भी 2 लेटर्स को कवर करता है। ऐसे आपके 26 लेटर्स कवर हो जाते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है और टेबल 3 पर बेस्ड है। आप इससे करेंगे तो जल्दी याद होगा आपको, और इंग्लिश अल्फाबेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि और भी लोग आप इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के को समझ सकें और उसको याद कर सकें। बाकी आज